हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाया था, जो बुक आती है हमारी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 9 से 12th तक की, तो उस बुक में से जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आज का जो वीडियो है मैं उसमें बताऊंगी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था, जो 2026 में हुआ था। ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध वाली बुक है। इसमें से कितने क्वेश्चंस थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जो मैंने भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया था, लेवल सेकंड। तो उसमें जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैं आपको इस बुक में से मिलाकर बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में इस बुक से पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और ये है बुक। तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हैं हिंदी व्याकरण के, तो इस बुक में से कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। और लगभग थर्ड ग्रेड में 60 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं, तो 55 के लगभग मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगी। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो वाक्य शुद्धि से रिलेटेड थे, तो वाक्य शुद्धि वाला मैंने चेक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 66। जो क्वेश्चन नंबर 66 है वो है हमारा वर्ण विचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मिलेगा आपको पेज नंबर 45 पर। तो मैं आपको बुक में बता देती हूँ। तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 45 पर। ये रहा। जो अपादान है तो उसका अर्थ हो जाएगा अलगाव का अर्थ निहित होना। और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 46 पर। तो ये रहा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये रहा में और पर। तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं। अगर आपको दो ऑप्शन भी आते हैं और दो ऑप्शन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इन दो ऑप्शन से ही बाकी के जो बचे हुए दो ऑप्शन है उनका आंसर निकाल सकते हैं। जो पूरा क्वेश्चन पेपर है तो वो चेक करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो लेवल सेकंड हिंदी जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ग्रेड का, तो उसमें क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं आए थे। बस ये कह सकते हैं कि हम पेपर पैटर्न चेंज था। बाकी बहुत से क्वेश्चंस है जो इस बुक में है और कुछ क्वेश्चंस इस बुक में से नहीं मिले हैं। तो जो जो क्वेश्चंस इस बुक में है वो मैं आपको बता देती हूँ। और बाकी जो अब आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, तो वो इस बुक में नहीं मिला। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 68 है तो वो भी मुझे इस बुक में नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 67 और 68 इस बुक में नहीं मिला। इसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 69, तो वो पद्य से रिलेटेड है। तो पद्य वाले क्वेश्चन नहीं है, बाकी मैं आपको बताऊंगी। तो और इसके बाद में जो यहाँ से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, तो यहाँ से आ जाएंगे शिक्षण वीडियो से रिलेटेड। तो जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस हैं जो इस बुक में है मैं वही आपको बताऊंगी। और ये जो शिक्षण विधियाँ हैं तो उनके क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 81 तक इसके क्वेश्चन है। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 82। जो क्वेश्चन नंबर 82 है तो वो मिलेगा हमें पेज नंबर 55 पर। तो पेज नंबर 55 पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दो सजातीय स्वरों के मेल पर दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हैं पेज नंबर 55 पर मिल जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी है तो उस ये भी मिलेगा आपको पेज नंबर 55 पर ही इसका आंसर मिलेगा। तो इसमें दे रखा है अ के साथ ई आने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। तो अ के साथ ई आने पर ए तो होता है, लेकिन इसमें दे रखा है विकार वृद्धि कहलाता है, जबकि यह गुण संधि का उदाहरण है। तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 56 पर। तो इसमें दे रखा है अ और ओ मिलकर औ हो जाता है, और ये गुण संधि का नहीं वृद्धि संधि का है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 57 पर। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 57 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में जो आएगा ऑप्शन नंबर ई। तो जो ऑप्शन नंबर ई है तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 58 पर। तो हम 58 पर देख लेते हैं। तो ये रहा। आप
पेज नंबर 58 पर इसका आंसर देख सकते हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 83। जो क्वेश्चन नंबर 83 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 68 पर। ये रहा 83 और ये जो विद्यालय वाला उदाहरण है वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 68 पर। तो ये इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा। तो बाकी मैं इस बुक की बात ही नहीं कर रही हूँ, बाकी आपने कहीं से भी पढ़ा हो तो ये लगभग क्वेश्चंस है, तो आप कहीं से भी पढ़ते हैं और अगर उसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे हिंदी के लगभग क्वेश्चन सही थे, तो आप भी इस तरीके से क्वेश्चंस राइट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं पूछे गए थे। और कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि ये क्वेश्चंस तो सभी बुक में से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाया है जिनके पास बुक है, तो क्या आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक पर बिलीव कर सकते हैं या नहीं, बस इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 83 है तो उसमें ऑप्शन नंबर सी वाला ही इस बुक में है, बाकी जो अदर ऑप्शन है तो उसके आंसर इस बुक में नहीं है, मतलब ये जो उदाहरण दे रखे हैं वो इस बुक से नहीं है। और इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 84 आता है। जो क्वेश्चन नंबर 84 है तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ए बी सी डी, तो ये वाले जो चारों ऑप्शन है वो तो इस बुक में नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ई है तो वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 69 पर। ये उदाहरण एज इट इज आपको इस बुक में से मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। जो क्वेश्चन नंबर 85 है और क्वेश्चन नंबर 86, जो 85 और 86 है तो वो दोनों मुझे इस बुक में से नहीं मिले हैं। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 87 आएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 87 है तो वो है शुद्ध शब्द से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन मुझे इस बुक में मिल गया है, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 115 पर। तो जो सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर डी है वो है प्रदर्शनी वाला, तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 115 पर। ये रहा, आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बी वाला अनुग्रहित, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 118 पर। जो पेज नंबर 118 है उस पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर 118 पर ही मिलेगा। ये रहा, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 88। जो क्वेश्चन नंबर 88 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 119 पर। पेज नंबर 119 पर मिल जाएगा। ये रहा, इसमें पूछा हुआ है शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे हुए हैं, तो इसमें ये दे रखा है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी है, तो ये रहा उज्जवल को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत होगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो आएगा हमारा कवित्री वाला ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है तो वो मिलेगा हमें पेज नंबर 120 पर। तो पेज नंबर 120 पर हमें ये मिल जाएगा कवित्री वाला, और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इस बुक में नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो ये है वाक्य शुद्धि से रिलेटेड, तो वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं देखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 89 और 90 मैंने नहीं देखा है। उसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 91। जो क्वेश्चन नंबर 91 है और क्वेश्चन नंबर 92, तो वो मैंने इस बुक में देख लिया, तो ये दोनों मुझे इस क्वेश्चन में नहीं मिले हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 93। जो क्वेश्चन नंबर 93 है वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 6 पर। ये पूरी मतलब इंडेक्स दे रखी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। पेज नंबर 6 पर ये मिल जाएगा आपको, तो आप इस तरीके से इसमें मिलान कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन नंबर 94 है तो आप इसमें से इसको ऐड करके देख सकते हैं। इस दोनों ही इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। एक पे तो बिल्कुल ये पूछा हुआ है कि इनको व्यंजन के उच्चारण स्थान का सही क्रम पूछा हुआ है, तो ये रहा, बिल्कुल क्रम दे रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 93 है तो उसमें ये पूछा हुआ है कि कौन से वर्ण किस जगह से बोले जाते हैं कि कंठ तालव्य, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 95। तो जो क्वेश्चन नंबर 95 है तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 5 पर।
तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जिसके खंड ना हो सके उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो इसमें ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 5 पर, यही लाइन आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी इस बुक में नहीं है, और इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सी है तो उसमें मिल जाएगा हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण होते हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला में ये लिखा हुआ है वर्णों की संख्या 44 होती है। फिर इसके बाद में ये मिलेगा ऑप्शन नंबर ई। ये व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, और इसमें ये सही लिखा हुआ है कि व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 है तो वो भी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 6 पर। तो इसमें अंतस्थ और ऊष्म संयुक्त व्यंजन द्विगुणित व्यंजन पूछा हुआ है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो ये दे रखे हैं, इसके बाद में जो ऊष्म व्यंजन है वो ये रहे। तो अगर आप ए और बी वाले को अगर मिला लेते हैं तो आपके दो ऑप्शन वैसे भी राइट हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 97। जो क्वेश्चन नंबर 97 है वो इस बुक में नहीं मिला, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 98, जो क्वेश्चन नंबर 98 है तो वो डिलीट हो गया था। तो इसके बाद में जो 99 है, क्वेश्चन नंबर 99, तो वो भी इस बुक में जो एज इट इज उदाहरण है वो इस बुक में से नहीं है। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इस बुक को और इसके अलावा PYQ वगैरह और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके हिंदी में तो क्वेश्चंस कम ही गलत होने के चांस है। बस जो पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है तो उस जगह में आपको, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस गलत होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चंस केवल पारिभाषिक शब्दावली के ही गलत हुए थे, क्योंकि मैंने पारिभाषिक शब्दावली एक तो इस बुक में से पढ़ा था, और इस बुक के अलावा मैंने पारिभाषिक शब्दावली जो है दिशा वाली बुक में जो PYQ दे रखे थे केवल वही पढ़े थे, तो उनमें से क्वेश्चंस नहीं मिले थे। तो मैं अब फिर से तैयारी करूँगी, तो पारिभाषिक शब्दावली के लिए मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी मेरे लगभग क्वेश्चन से सही हो गए थे, हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 99 तक हमने देख लिया था। फिर इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 100। जो क्वेश्चन नंबर 100 है तो उसका जो ये ऑप्शन नंबर 4 है लिखावट वाला, तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 21 पर। पेज नंबर 21 पर ही आपको मिल जाएगा। ये क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, तो आप देख सकते हैं। वैसे ही इतनी इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको इस बुक से वैसे मिलाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि जो इस बुक में से ही नहीं, बाकी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो सभी से मिल जाते हैं, और जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं वो सभी से मिल रहे हैं, बाकी जो नहीं मिलने वाले हैं वो कहीं से नहीं मिल रहे, बाकी सबका मैटर सेम होता है। और बाकी जो 3 ऑप्शंस है तो वो इस बुक में से नहीं है, लेकिन जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो इसमें आपको ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि इस बुक में से नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपको उदाहरण देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम टू सेम के उदाहरण इस बुक में से ही मिले, और आप इस बुक से पढ़ के आपका अच्छे से बेस क्लियर कर सकते हैं। तो अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 101। जो क्वेश्चन नंबर 101 है तो ये क्वेश्चन मिला ही नहीं मुझे इस बुक में। फिर इसके बाद में जो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 102। तो जो क्वेश्चन नंबर 102 है तो ये वाला जो टॉपिक है तो वो इस बुक में ही नहीं है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 103 है तो वो भी इस बुक में से नहीं मिला है। और क्वेश्चन नंबर 104, जो क्वेश्चन नंबर 104 है तो ये जो निस्तेज वाला है तो ये उपसर्ग का उदाहरण मिलेगा हमें पेज नंबर 73 पर। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज नंबर 73 पर आपको ये उदाहरण मिल जाएगा। जो क्वेश्चंस है उसके 3 ऑप्शंस में से किसी में 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं इस बुक से, किसी में 1 ऑप्शन मिल रहा है, किसी में एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जितने ऑप्शंस मिलते हैं मैं आपको बता देती हूँ। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 105। जो क्वेश्चन नंबर 105 है तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 43 पर। तो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। तो ये रहा शब्दांत आ को ए में बदलकर, तो ये है बहुवचन बनाने के नियम। तो ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 43 पर। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो इस बुक में से नहीं है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 106। तो ये मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन नंबर 106 है वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर ही मिल जाएगा। तो ये रहा, इसमें पूछा हुआ है कि तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द, जो वत्स शब्द है तो वत्स हो जाएगा हमारा, तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके बाद में जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है तो उसमें हल्दी वाला है, तो हल्दी शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द ही मिलेगा आपको पेज नंबर 13 पर। ये रहा, ये तद्भव शब्द है। और जो बाकी दो ऑप्शन है तो वो इस बुक में से नहीं है। और फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा क्वेश्चन नंबर 107। जो क्वेश्चन नंबर 107 है तो ये है प्रत्यय से रिलेटेड, तो ये वाला ऑप्शन भी, ये क्वेश्चन इस बुक में नहीं है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 108 है तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर हम देख लेते हैं। तो ये रहा, सबसे पहला जो ऑप्शन है नो, तो ये तत्सम है या तद्भव शब्द है, तो ये देख सकते हैं आप, जो नौ शब्द है वो है हमारा तद्भव शब्द। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है घोड़ा, तो जो घोड़ा है वो ये दे रखा, जो घोड़ा शब्द है उसका तत्सम शब्द होगा घोटक। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है मोर वाला, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिलेगा पेज नंबर 11 पर आपको मिलेगा। तो ये दे रखा, जो मोर है उसका तत्सम शब्द होगा मयूर। और ये जो मध्य शब्द है तो ये हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 109। तो क्वेश्चन नंबर 109 है तो वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 55 पर, रमेश वाला उदाहरण। बाकी जो अदर उदाहरण है तो वो इस बुक में नहीं है, जो दूसरे उदाहरण है वो इस बुक में से नहीं है। बाकी आप पढ़कर इन उदाहरण को भी सही कर सकते हैं। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 110। जो क्वेश्चन नंबर 110 है मैं आपको एक बार पेपर में दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 110। जो ये वाला क्वेश्चन है वो इस बुक पे नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 110, 111 और क्वेश्चन नंबर 112, ये तीनों क्वेश्चंस इस बुक में से नहीं मिले हैं मुझे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आएगा क्वेश्चन नंबर 113। जो क्वेश्चन नंबर 113 है वो मिलेगा हमें पेज नंबर 111 पर। तो पेज नंबर 111 पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, तो आप इसमें से इसको मिला सकते हैं कि अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है। ये रहा अर्धविराम। इसके अलावा प्रश्नवाचक, प्रश्नसूचक और आश्चर्य वाला, इसके अलावा पूर्ण विराम चिन्ह, तो आप इसमें से इस ऑप्शंस को मिला सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 114 है तो उसमें भी आप इसी तरीके से इस इंडेक्स में से मिला सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 115। जो क्वेश्चन नंबर 115 है वो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिखाती हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 115 है तो इसमें दे रखा है जो हंस पद है वो, उसका ऑप्शन ये रहा, इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। तो डी में हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, तो डी में फर्स्ट हो जाएगा। इधर भी डी में फर्स्ट दे रखा है। और इसके अलावा आपको कोष्टक चिन्ह ये दिख रहा है तो ए में हो जाएगा सेकंड, तो ए में सेकंड इस फोर्थ ऑप्शन में है तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपको केवल दो ऑप्शंस भी पता है और दो ऑप्शन नहीं पता है फिर भी आप इसको राइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 116। जो क्वेश्चन नंबर 116 है तो उसका जो ऑप्शन नंबर ए है तो वो इस बुक में दे रखा है पेज नंबर 132 पर। तो पेज नंबर 132 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा, ये है अक्ल का दुश्मन होना, तो ये दे रखा पेज नंबर 132 पर, सेम टू सेम एज इट इज ये दे रखा है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इस बुक में नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, तो ये मिलेगा आपको पेज नंबर इसी पे मिल जाएगा 132 पर ही। ये रहा अंक भरना, ये रहा। और बाकी जो अदर ऑप्शन है वो नहीं है इस बुक में। तो फिर आएगा पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 118। जो क्वेश्चन नंबर 118 है तो लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा का सही कर्म पूछा हुआ है। जो तो ये दे, तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो पेज नंबर 38 पर दे रखी है, पेज नंबर 38 पे ये दे रखी है। लेकिन जो एज इट इज परिभाषा है वो इस बुक में नहीं है। परिभाषा तो आप इस बुक में देख सकते हैं।
लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है जिस तरीके से सेम टू सेम उस तरीके से तो इस बुक में नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 119 है, तो क्वेश्चन नंबर 119 में दे रखा है अभिधा शब्द शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा अभिधा शब्द शक्ति, तो इसके कितने प्रकार है वो इस बुक में नहीं दे रखे हैं। बाकी जो फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 120, 21 और 122 जो क्वेश्चन नंबर है, तो वो इस पद्यांश से रिलेटेड है, सॉरी गद्यांश से रिलेटेड है, तो वो इस बुक में नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 123 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 123 भी जो लोकोक्ति से रिलेटेड है, तो इसमें से एक भी लोकोक्ति इस बुक में नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 124 है वो मिल जाएगा आपको पेज नंबर 144 पर, पेज नंबर 144 पर ये मिल जाएगा। इसमें है अटका बनिया दे उधार, तो ये रहा बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 144 पर, ये रहा। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है तो ये है गरीब की जोरू सबकी भौजाई, तो ये वाला है पेज नंबर 147 पर आपको मिल जाएगा, ये रहा। तो अगर आपको दो ऑप्शंस का आंसर भी पता है तो ऑटोमेटिक दो ऑप्शन आपके राइट कर सकते हैं, आपको मिलान वाले क्वेश्चंस का यही फायदा होता है। बाकी जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, जो क्वेश्चन नंबर 125 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 37 पर। सभी ऑप्शंस नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ ऑप्शंस इसमें से मिल जाएंगे। तो इसमें ये पूछा हुआ है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो जो शब्द शक्ति है तो ये दे रखा 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इसके अलावा ये ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, इसमें दे रखा है 4 प्रकार की होती है। तो इसके बाद में जो खोड़ा यौगिक शब्द है, दिवाकर यौगिक शब्द है, ये इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आप पढ़ोगे तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास इसके अलावा भी दूसरी बुक्स होगी या नोट्स होंगे जो भी होंगे, तो आप उसमें से ये क्वेश्चंस बिल्कुल राइट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 126, जो क्वेश्चन नंबर 126 है तो वो मिलेगा आपको पेज नंबर 23 पर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 23 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 23 पर आप देख सकते हैं, ये रहा। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए पूछा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, यह काम आप ही कर लूँगा, आप ही मतलब अपने आप, तो इसमें ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैं आप चला जाऊंगा तो ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपको पेज नंबर 23 पर सर्वनाम मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 127, तो ये इस बुक में नहीं है। इसके बाद में आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 128, तो क्वेश्चन नंबर 128 है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 45 पर, पेज नंबर 45 पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो ये इसमें दे रखा है पेड़ से पत्ता गिरा, तो इस तरीके से मतलब एज इट इज उदाहरण नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ लोगे तो ऐसा है ही नहीं, वैसे उदाहरण आप ऑटोमेटिक बिल्कुल राइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा, ये जो क्वेश्चन नंबर 128 है वो आपको पेज नंबर 44 पे आप दोनों पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 129 है वो आपको पेज नंबर 49 पर मिलेगा। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं दे रखा है लेकिन जो कर्मवाच्य हो उसका आपको पेज नंबर 49 पर दे रखा है। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 130 है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 130 है वो इस बुक में नहीं है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 131 है तो वो भी इस बुक में सेम टू सेम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 132 है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर, ये जो क्वेश्चन नंबर 129 है वहाँ से लेकर 130, 131 और इसके अलावा 132, 33 और 134 तक क्वेश्चंस आपको इस बुक में से नहीं मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, तो क्वेश्चन नंबर 135 है तो वो पर्यायवाची से रिलेटेड है और ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 96 पर।
पेज नंबर 96 पर मिल जाएगा। जो सबसे पहला है तो वो ये दे रखा है अंशु वाला, कि अंशु किसका पर्यायवाची है। तो ये मिल जाएगा आपको, ये जो अंशु वाला है ये मिलेगा आपको पेज नंबर 96 पर। तो ये रहा, ये किरण का पर्यायवाची है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वासव, वासव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये दे रखा, वासव जो शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है तोय, तो ये किसका पर्यायवाची है। तो ये पानी का है। तो ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 97 पर, ये दे रखा है। मतलब नॉर्मल पर्यायवाची है जो हम शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्कूल टाइम से, और ये हमें वैसे भी याद है। और जो बाकी ये अदर ऑप्शन है जैसे उर्वी और मौशक, तो वो इस बुक में नहीं है। तो मैंने आई थिंक आपको 55 के लगभग क्वेश्चंस बता दिए हैं जो इस बुक में से मिले हैं, और जो क्वेश्चन नहीं मिले हैं तो वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दिए, बाकी वो इस बुक में नहीं है। बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस इस बुक में से मिल रहे हैं और कुछ ऑप्शंस इस बुक में से नहीं मिल रहे हैं। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा जो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जो भी थर्ड ग्रेड मेंस हिंदी से तैयारी कर रहा है उस तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि ये जो बुक है वो काफ़ी पतली है, इसको आप काफ़ी एग्ज़ाम तक कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, और इसमें से क्वेश्चंस भले से ही कम पूछे जाए या फिर ज़्यादा पूछे जाए, लेकिन इस बुक में से क्वेश्चंस पूछे ज़रूर जाएंगे। तो आपको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और आगे भी मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।